आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से संकेत मिले जुले। एशिया में निक्केई 0.5% मजबूत, रिकॉर्ड ऊंचाई पर है SGX निफ्टी, लेकिन डाउ फ्यूचर्स में नरमी। कल हल्की गिरावट पर बंद हुए थे डाउ जोन्स और S&P 500। $100 crores for the security receipts which will be issued. सरकारी बैंकों में आज फिर दिख सकती है तूफानी तेजी। NPOs को खरीदने के लिए सरकार ने बैड बैंक को दी करीब 31,000 करोड़ की गारंटी। वित्त मंत्री ने कहा यह गारंटी 5 साल के लिए लागू। CNBC आवाज की खबर पर मोहर। ग्लोबल मार्केट्स में वैक्सीन सप्लाई के लिए बायोकॉन बायोलॉजिक्स और सीरम इंस्टीट्यूट ने किया करार। 15 साल तक सालाना 10 करोड़ वैक्सीन मुहैया कराएगी सीरम। करार के तहत कंपनी को बायोकॉन बायोलॉजिक्स में मिलेगा 15% हिस्सा। एल्यूमिनियम से जुड़ी कंपनियां आज रहेंगी फोकस में। एल्यूमिनियम फॉयल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई। वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। हिंडाल्को समेत कई कंपनियों ने की थी मांग। लखनऊ में GST काउंसिल की आज अहम बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होंगी शामिल। फूड डिलीवरी पर लग सकता है 5% GST। कोविड दवाओं पर जारी रह सकती है GST छूट। राज्यों के कंपनसेशन, सेस और पेट्रोल डीजल पर भी चर्चा की उम्मीद। और सनसेरा इंजीनियरिंग के IPO को अच्छा रिस्पांस, 11 गुना से ज्यादा बढ़कर हुआ बंद। कंपनी ने करीब 1280 करोड़ रुपए जुटाए। चलिए, शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, और भारी पड़ रहा था यह हफ्ता। हफ्ते की शुरुआत में मंगलवार को ही लग रहा था फ्राइडे क्यों नहीं है। वो तो लकीली पिछले 1-2 दिन से बाजार का मूड माहौल बदला, गियर शिफ्ट हुआ, तो हफ्ता काटना आसान रहा, बढ़िया रहा। इनफैक्ट पिछले हफ्ते का पूरा परफॉर्मेंस आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। मंडे टू थर्सडे, अब ट्यूसडे तक तो वो कंसोलिडेशन के रेंज में हम फंसे हुए थे। उसके बाद पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस बढ़िया मोमेंटम पिकअप करा। डॉक्टर साहब, आपके पास एक चार्ट होगा डे ऑन डे का, वो लेकर आइए। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे वेडनेसडे को और थर्सडे को बढ़िया मूव्स आते हुए। FIs ने पूरे हफ्ते कैश मार्केट में और फंड्स इन्फ्यूज करे और फ्रेश फंड्स डाले, और कल का दिन तो गजब ही था। निफ्टी में 2.5% का उछाल, तो वेडनेसडे का अपमूव और फर्दर एक्सटेंड हुआ, रिकॉर्ड हाइस पे थे। निफ्टी बैंक में आउट परफॉर्मेंस था एक्सपायरी के दिन, 800 पॉइंट से ज्यादा की तेजी, और ITC तक कल 6 से 7% का मूव दिखाता हुआ नजर आया। तो बढ़िया बैकड्रॉप पे वो वीकेंड एक्सपायरी होती हुई बढ़िया नोट पे थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन समाप्त हुआ था। आज के लिए जो स्क्यूज हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। यूएस में एकदम वापस शांति छा गई है। वो डे ऑन डे के लिहाज से देखेंगे आप, वैसे डे ऑन डे का इंटरडे चार्ट्स भी खोल लेंगे अगर डाउ का, तो एकदम फ्लैट लाइन के आसपास यूएस में कल दिन भर काम का। आज एक कंसोलिडेशन का दिन। डाउ और S&P हल्के लाल निशान में, नैस्डैक हल्के हरे निशान में। तो कह लीजिए स्टेडी थे, फ्लैट थे, कंसोलिडेशन हो रहा था, जो वर्ड यूज करना है, लेकिन एक कॉशियस अंडरटोन थी। और आज डाउ फ्यूचर्स फिर से दिखा रहे हैं कि ऐसी फ्लैट, बल्कि 50 पॉइंट का दबाव जब मैं अंदर स्टूडियो आ रहा था तब उस समय नजर आ रहा था। पर इन सब के बीच में एशियाई पैक दिखा दीजिए और हमारा SGX निफ्टी दिखा दीजिए। भाई हमने तो कोई अच्छा मोमेंटम पकड़ा है, तो लकीली SGX निफ्टी दिखा रहा है फ्राइडे के दिन भी 70 पॉइंट का अपमूव, 0.5% की मजबूती। और ध्यान रखें, जब से SGX निफ्टी खुला है हर टिक के साथ मजबूती कुछ हद तक बढ़ती हुई नजर आएगी। तो 1/3% से ज्यादा का उछाल इस समय कहते हैं SGX निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तब और अब मिस आउट हो गया, सॉरी। हम जो डाइजेस्ट किया था उससे ज्यादा डाउ में दबाव, और इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स भी कमजोरी में।
तो अगर यूएस से क्यूज पकड़ते सिर्फ डाउ स्पेसिफिक तो दिक्कत वाली बात थी, पर नैस्डैक ऑलमोस्ट फ्लैट क्यूज है हमारे लिए। बाकी के सारे संकेत आपकी स्क्रीन पर, कच्चा तेल जहां छोड़ा था मोटा मोटी अभी भी वहीं कंसोलिडेट करता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसे में ये चीज समझ लिया जाएगा ग्लोबली मूड कैसा है। वीरू से जानेंगे कैसे हफ्ते के आखिरी दिन स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्षिता बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। स्माइल नहीं कर रहे हो? हाँ, क्या मूड गड़बड़ है क्या कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कल भी मूड अच्छा था एकदम। कल थोड़ा सा वही वाली चिंता फिर से हुई कि इतना अच्छा डेटा रिटेल का आ गया है, अब क्या होगा। रिटेल का डेटा मतलब वो खूब शॉपिंग वॉपिंग हुई है? रिटेल सेल्स का, हाँ, और डेटा बहुत अच्छा आया, बेटर देन एक्सपेक्टेशन आया। अगस्त में खराब था, अब की और अच्छा आ गया, तो फिर चिंता होने लगती है। क्यों? अगले हफ्ते है ना मीट, तो अगले हफ्ते मीटिंग है। लेकिन काफी पक्का व्यू बनने लगा है, फर्म व्यू हो रहा है कि डेट जो भी नवंबर दिसंबर में एक्सपेक्टेशन थी शायद टल जाएगी। ये मैं तो कह रहा हूँ आ भी जाएगी ना, मार्केट में रंच मात्र का फर्क नहीं आएगा। बल्कि आमतौर पे कहा जाता है क्लैरिटी बाजार को ज्यादा पसंद आती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात आपने कही। आप 10% ब्याज दर कर लीजिए, बट आप मुझे बताइए कि 10 साल तक ये 10% ही रहेगी, मार्केट अपने गणना उस हिसाब से रीएडजस्ट कर लेगा। हाँ। लेकिन आप कंफ्यूजन में रखते हैं, अनसर्टेनिटी इतनी मार्केट पसंद नहीं है। अब वो सर्टेनिटी इस लेवल पे आ गई, जैसे आप कर ही दो, आप तो क्या कर लोगे, ठीक है कर दीजिए आप। तो कल मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही बिहेव किया। और नैस्डैक में देखिए आप थोड़ी सी हल्की सी तेजी है 20-25 पॉइंट की, लेकिन उसके अंदर आप जाके देखेंगे तो सब फिर बाइंग देखने को आपको मिलेगी। तो ग्रोथ स्टॉक में बाइंग है, कोई चिंता नहीं है। एक नॉर्मल डे था जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ। गैस के प्राइसेस थोड़े से नीचे आए हैं, हालांकि क्रूड अभी भी $76 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। गोल्ड कल लेकिन गिर गया डॉलर की वजह से। डॉलर स्ट्रांग हुआ है, बॉन्ड यील्ड ऊपर गई है 10 साल वाली, तो उसकी वजह से जैसे डॉलर और उसका सीधा रिलेशन होता है सोने का, तो कल डॉलर स्ट्रांग हुआ तो 1750 के आसपास आ गया गोल्ड। खरीदारी का मौका है, हार्ड एसेट पे कोई बात नहीं कर रहा है, सो इस पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन बाजार के संकेत बहुत ही शानदार हैं, और कल अपने यहाँ देखो फिरंगियों ने क्या खरीदारी की है। अरे भाई साहब, वो जबरदस्त गजब चल रहा है। 1600 करोड़ रुपए की बाइंग थी। अरे बाकी सब ठीक है, हम रिटेल में तो एक ही चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी, वो आईटीसी। हमारे आईटीसी उछाल से यूएस में एफएमसीजी चला गया। ऐसा हुआ था क्या? रिटेल के नंबर वही बता रहे हैं। बोले जो दुनिया में आईटीसी हिला सकते हैं तो सब कुछ हिल सकता है, तो बढ़िया मोमेंटम। और हेवी वेट्स देखिए किस तरह से मूव कर रहे थे, वो आईटीसी, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज, किस तरह से वो स्टॉक्स का मूव आ रहा था। अब तक का सबसे ज्यादा एफएनओ का वॉल्यूम हुआ है, हाईएस्ट एवर, जब से वो शुरू हुआ है एफएनओ का ट्रेड। कल के दिन में सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ। अब कुछ लोग कहेंगे देखो देखो मैं कह रहा हूँ सट्टेबाजी हो रही, बहुत ज्यादा हो रहा है, बट दोस्त ऐसा नहीं है। कल बहुत सारे स्टॉक्स का आप एनालिसिस करिए ना, तो बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में लोगों ने बाइंग करी है। तो ये सब संकेत दिखा रहे हैं कि लोगों की दिलचस्पी मार्केट में बनी हुई है। हाँ, दिलचस्पी बनी हुई है। अगर कोई स्टॉक ठंडे पड़ते हैं, कोई मोमेंटम लूज आउट होता है, तो कोई और पॉकेट खड़ी हो जाती है जहां पे पैसा चैनलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। मोमेंटम स्ट्रांग, और इस कमेंट्री के बीच में एसजीएक्स निफ्टी अब 0.5% की मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन देता हुआ। ऐसे में फिर वीरू से समझ लिया जाए करता क्या है। वीरू, कल का डेटा रीड करने के बाद कैसा मूड है, कैसा डेटा? वो जो अच्छा अप मूव निफ्टी बैंक में आ रहा था, कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आ रहे थे, डेटा कितना सपोर्टिव है? फर्दर लेग्स हो इस रैली के या नहीं हो? आज कैसे अप्रोच करूं इस बाजार को? जी आशीष, देखिए गुड मॉर्निंग। डेटा स्ट्रांग है, और डेटा में सबसे बड़ी चीज है 1621 करोड़ रुपए का कैश। कैश है तो स्विंग है, कैश है तो डेटा काफी स्ट्रांग है। 795 करोड़ रुपए की अगर आप देखें डीआईएस की सेलिंग, एफआईएस ने 234 करोड़ रुपए का इंडेक्स खरीदा। और कल जिस तरीके से, परसों मतलब जिस तरीके से जब हम सुबह रीड कर रहे थे डेटा आशीष, एफआईएस ने 68,000 कॉल लॉन्ग करके मात्र 20,000 कॉल शॉर्ट की थी। ऐसा बाजार होना था। और एक और चीज आशीष, इस डेटा के बाद वो दो चीज फिर प्रूव होती हैं जिसपे हम पिछले 5 दिन से डिस्कशन कर रहे थे। मंथली डेटा बहुत स्ट्रांग है, कैश बाजार में काफी अच्छा खासा है, लॉन्ग रहिए, डिप मिल जाए तो उसे खरीदिए, और अब ऑप्शंस के जरिए लॉन्ग रहिए, ये मैं वकालत करूंगा आपको। अब अप्रोच क्या रखनी चाहिए? देखिए आशीष, इस वीकली सेटअप में, यानी जो शुक्रवार से शुरू हो रहा है और 23 सितंबर को खत्म होगा, उसमें अब सबसे बड़ा कॉल्स का ओआई कंसेंट्रेशन अगर निफ्टी पे कहीं है तो वह है 17,800 की कॉल। यानी जो 17,600 की कॉल हम लेके चल रहे थे, और जिसको मैंने कहा था कल भी आप खरीदिए, उस पर फोकस कीजिए। और फ्यूचर्स के प्लेयर जो पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं वो भी होल्ड कीजिए। पॉसिबल टारगेट जोन आपको एज पर द ऑप्शन स्टैट्स ऑन द हायर साइड जो रखना है आशीष, वो है करीब करीब 17,744
और 17,787। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई अब 17,800 की कॉल होल्ड करती है। वो ऑप्शन करीब करीब 60 पे जो लिया था, कल 135 का हाई लगा के 120 पे क्लोज हुआ है। मेरे ख्याल से आज 180 195 का भाव मिले तो एग्जिट कीजिएगा एक बार के लिए और ऐसे अप्रोच करिए। और आशीष, हमारा ऑप्शन बेस आता है 17,500। कल भी हमें फर्स्ट हाफ में और शुरुआती 1 घंटे में उसके ऊपर का एक डिप मिला था, तो उसको अगर कहीं मिले आपको तो जरूर खरीदिएगा। लेवल्स के मुताबिक वो पहला बेस है 17,563 और 17,513। रही बात बैंक निफ्टी की, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है आशीष। कल हमारी अप्रोच क्या थी कि भाई 36,500 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाइए। 37,000 आशीष क्रक्स था, 37,000 पे कॉल राइटर था। शुरुआती 1 घंटे में जैसे ही 37,000 निकला, शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बाइंग। देखिए खबर तो आज है, लेकिन कल डेटा काम कर रहा था और 37,000 के 70 के ऊपर ये क्लियरली विजिबल हो गया था कि सारे के सारे कॉल राइटर्स जो एक्सपायरी के बैठे हुए थे वो ट्रैप हो चुके हैं। हमने कल 37,200 की कॉल ली थी सुबह आशीष 42 में, वो 270 पे कटवाई। फ्यूचर्स को होल्ड करिए और टेक्निकली इस रेंज का ब्रेकआउट आशीष जिस प्रकार का कल देखा गया है और न्यूज फ्लो है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये 38,800 38,500 की जोन की तरफ जा रहा है। तो ऐसे अप्रोच कीजिए और ड्यूरिंग द डे कोई ऑप्शन मेरे को सस्ता मिलेगा तो स्क्रीन पे जरूर रखूंगा आशीष। तो बट ऑब्वियस है, आप लोग बिल्कुल कोई ट्रेड चूकेगा नहीं, लेकिन हाँ मोमेंटम निफ्टी बैंक ने जो पकड़ा है, होप्स जाग रहे हैं कि फर्दर अप मूव्स 3800, 38,000, 38,500 इस तरह के लेवल्स स्क्रीन पे नजर आएंगे। और एक्सपायरी आते आते तो और आपके तो और भी एग्रेसिव टारगेट्स हैं बाजार को लेकर। देखते हैं किस तरह के मोमेंटम आता है। अच्छा, वीरू को जरा फुल स्क्रीन दिखाइएगा। ये वीरू ने तो जैकेट पहनी है, हमने भी सोचा था आज वैसा पहने। फिर क्यों नहीं पहना? अरे धुलने चली गई, ऐसे तो धोते नहीं है, जब जरूरत पड़ी तो धोने दे दी। तो आज असल में मोदी जी का, पीएम साहब का 71st बर्थडे है, तो मैंने कहा मैं भी वो जैकेट पहन के बैठूंगा, पर हुआ नहीं। मोदी जी को हमारी सबकी तरफ से बर्थडे विशेस, पर वो ताई को भी हमने विश किया था, ताई ने रिप्लाई नहीं किया। मोदी जी करेंगे, आप देखना। अच्छा ठीक है। अच्छा, बाकी के इवेंट्स के एक तो ये जन्मदिन है तो विशेस, और बाकी के इवेंट्स के बाद में लेकर आता हूं। पहले ट्रेडिंग बेट्स। कोटक सिक्योरिटीज कह रहा है यूबीएल, यूनाइटेड ब्रेवरीज, अरे फ्राइडे है, खरीदना है। टीम में है कैसे स्टॉक्स? किसने दी ये कॉल? ये कोटक सिक्योरिटीज 1700 के टारगेट्स हैं। आपकी टीम में भी है आज कुछ? नहीं, मैंने नहीं लिया आज, मैं एकदम सात्विक। मोदी जी का बर्थडे। हाँ, मैंने भी नहीं लिया। हाँ, ये लॉजिक होगा शायद। आर्यन कैपिटल मार्केट्स टाटा पावर खरीदिए 143 145 के लक्ष्य। एनएवी इन्वेस्टमेंट रिसर्च ये कह रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक कल मोमेंटम पकड़ा है सारे बैंक, तो और आईसीआईसीआई में भी स्ट्रेंथ नजर आ रही थी। ऑलमोस्ट 2% का मूव था, 740 के लक्ष्य आ गए आपके लिए। आईसीआईसीआई बैंक में अभी भी खरीदारी करी जा सकती है। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिए। मैं क्विकली जा रहा हूं आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए हर्षदा के पास। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कल निफ्टी बैंक में जो जोश था वो शायद आज बरकरार रहेगा, सरकारी बैंक खासतौर से, क्योंकि फाइनली वो बैड बैंक के डिटेल्स निकल कर आए। कल वित्त मंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गवर्नमेंट करीब 30,600 करोड़ की गारंटी दे रही है और ये गारंटी 5 साल के लिए लागू रहेगी। तो देखते हैं आज इन स्टॉक्स में कितना और एक्शन बढ़ता है। तो ये इनफैक्ट एक ट्रेड जो आप फोकस में रखेंगे। दूसरी तरफ जीएसटी काउंसिल की बैठक है, जैसे आप हेडलाइन में भी कह रहे थे। अच्छा, इसमें नजरें रहेंगी कि क्या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लिया जाता है या नहीं। महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने साफ कह दिया है, ऐसा प्रस्ताव आता है तो उसका वो विरोध करने वाले हैं। गैस पर भी क्या जीएसटी लागू होगा, ये भी देखना होगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कमोडिटीज है जो रेडार पर रहेंगी। दूसरी तरफ ऐसी कई खबरें आई थी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो खाने की डिलीवरी कर रहे हैं उस पर 5% का जीएसटी लगना चाहिए। सीधे तौर पर जोमैटो पर इसका इंपैक्ट आएगा, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा। बायोकॉन, जो आप हेडलाइन में बता रहे थे कि दरअसल बायोकॉन, बायोलॉजिक्स और सीरम इंस्टीट्यूट का करार हुआ है। बड़े पैमाने पर ग्लोबल फ्रंट पे वैक्सीन इनफैक्ट सप्लाई करने के लिए तैयार करार है और सीरम इंस्टीट्यूट 15% हिस्सा लेगा बायोकॉन बायोलॉजिक्स में। ये करीब $4.9 बिलियन पर हिस्सा लिया जा रहा है।
इससे पहले जब कोई इन्वेस्टमेंट आया था बायोकॉन बायोलॉजिक्स में, तब करीब $3 बिलियन की वैल्यूएशन आती हुई दिखाई दी थी। तो ये 5th इन्वेस्टमेंट होगा जनवरी 2020 से लेकर अब तक सीरम की तरफ से बायोकॉन बायोलॉजिक्स में, और अच्छा खासा पैसा बायोकॉन बायोलॉजिक्स में आ रहा है। तो ईदर वेज वो बायोकॉन का स्टॉक फोकस में। हीरो मोटोकॉर्प की ओर से एक अपडेट कल देर शाम आया, जहां पर वो कह रहे हैं कि देखिए कमोडिटी प्राइसेस काफी बढ़ गई हैं, इसे ये पास ऑन करेंगे। तो सितंबर 20 तारीख से ये दरअसल प्राइसेस पास ऑन होंगी, और मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स की प्राइसेस करीब 3,000 रुपए प्रति यूनिट बढ़ती हुई दिखाई देंगी। एविएशन स्टॉक स्पाइसजेट इंटरग्लोब रेडार पर रखिएगा। डीजीसीए ने अगस्त का डेटा जो सामने रखा है उसमें साफ दिख रहा है कि मंथ ऑन मंथ पैसेंजर ट्रैफिक करीब 34% बढ़ा है। लोड फैक्टर तो कुछ बेहतर हुआ है। स्पाइसजेट का लोड फैक्टर 79.6% आया है वर्सेस 74.6%। इंडिगो का लोड फैक्टर 74% पर है वर्सेस 66%। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है जो आज स्टॉक्स को फोकस में रखेंगे। पीएलआई जो व्हाइट गुड्स के लिए आई है और एलईडी के लिए आई है, उसमें अंबर, वोल्टास, डिक्सन, हेवल्स, ब्लू स्टार, इन सभी कंपनियों ने एप्लीकेशन दी है, और करीब एसी कंपोनेंट्स के लिए 5,000 करोड़ का और एलईडी कंपोनेंट्स के लिए 1,000 करोड़ की ये पीएलआई स्कीम है। भारतीय एयरटेल भी रेडार पर रखिए। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सुनील भारती मित्तल ने साफ कहा है इस साल के अंत तक 200 रुपए के आसपास आरपूस दिखेंगे, और वो ये कह रहे हैं ये एक 3 प्लेयर्स का ही मार्केट होगा, यहां पर और कोई विदेशी प्लेयर आता हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन सुनील भारती मित्तल ने साफ कहा कि वो चार्ज लेंगे अब इंडस्ट्री को साथ में लाने के लिए। तो देखते हैं वो कैसा होगा और कितना ये टेलीकॉम का प्ले और एक्टिव रहता है। ओके, तमाम ये स्टॉक्स अपने रडार पर रखिएगा। क्विकली ब्रेक पे जाते आते आज का इवेंट्स कैलेंडर। तो एक तो फ्राइडे है, दूसरा एक और इंटरेस्टिंग है, आज विश्वकर्मा पूजा है, विश्वकर्मा जयंती है। तो लॉर्ड विश्वकर्मा को जो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, उनके लिए वो पूजा, और लोग अपने टूल्स इक्विपमेंट्स वगैरह की पूजा करते हैं। इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं, हाइडलबर्ग, महानगर गैस, एमएसटीसी, रत्नामणि मेटल्स, उस पर डिटेलिंग में नहीं जा रहा। आज सीएससी का स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा, 10 शेयर, एक शेयर 10 में विभाजित। तो आज स्टॉक स्प्लिट के चलते आपको एडजस्टेड प्राइस नजर आएगा। 3M इंडिया और बजाज होल्डिंग्स की बोर्ड मीट है। बजाज होल्डिंग्स तो खैर इंटरिम डिविडेंड पे फैसला करेगा। भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स के आंकड़े आएंगे। पीएम मोदी आज सुबह 11:30 बजे वो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट को एड्रेस करेंगे। तो हमारे 7 कंट्रीज जो आसपास नेबरहुड की हैं वो सब उस समिट में पार्टिसिपेट करती हैं। जीएसटी काउंसिल की आज सुबह 11 बजे से वो अहम बैठक है हर्षदा, जिसमें आपको बता भी रही थी क्या क्या लाइक्लीहुड्स हैं। ये सब बज़ हैं, हालांकि मिनिस्ट्री ने तो स्पेसिफाई नहीं करा है क्या इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन आज सुबह 11 बजे से वो लखनऊ में इस बार वो जीएसटी काउंसिल की बैठक है। और कोविड बूस्टर शॉट्स लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए, फाइजर बायोएनटेक की एप्लीकेशन पर आज यूएस FDA की एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी। तो शायद बूस्टर्स को आपको फिर मंजूरी मिलती हुई नजर आएगी। लखनऊ से याद आया, कल से आपको तो पता होगा, कल से बहुत गजब की ताबड़तोड़ बारिश होती हुई लखनऊ में। और किसी ने फिर मुझे इमेज भेजी थी कैसे वो क्लाउड फॉर्मेशन लखनऊ के ऊपर या यूपी पे स्पेसिफिकली हो रहे हैं। तो किसी ने एक वो भेजा, बड़ा अच्छा फॉरवर्ड, बोले अम्मा मुस्कुराइए बाद में, पहले पैजामा उठाइए आप लखनऊ में। बहुत इमेजेस है, बहुत बारिश हो रही है एक्चुअली 12-13 घंटे से हाँ 13 घंटे कंटिन्यूस बहुत हुई। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज, और साथ में आज 12:30 बजे क्या करने वाले हैं वो भी बताऊंगा आपको। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज हैं कुंवर जी ग्रुप की तरफ से, आप लोग की स्क्रीन पे नीचे चल रही हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। और 12:30 का कर्टन रेजर अभी दे नहीं पाऊंगा मैं आपको, उसका अभी मरम्मत चल रही है, प्लेट बन रही है। नाम भी बता दो। नाम बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, नाम नहीं बताऊंगा। आ गई दिखाइए डायरेक्टर साहब, दिखाइए ना, शायद आ गई है अभी। 12:30 बजे आज तो बनता था ना, तो वाह क्या बात। मैंने तो कहा था कि नीचे वाला पार्ट दिखाओ मत, सिर्फ MODI रखो, पर ठीक है अब क्लैरिटी आ गई है। दरअसल आज हम लोग इसी नाम पे शो करने वाले हैं, और नाम से मत जाइए, नीचे थीम लिखी हुई है आपके लिए, मोस्ट डाइवर्सिफाइड।
तो जो सबसे डाइवर्सिफाइड कंपनीज लिस्टेड हैं जो एक्सपर्ट्स को पसंद आती हैं, कहा जाता है जो बहुत डाइवर्सिफाइड कंपनीज होती हैं हर वेदर को इजीली, क्या कहते हैं उसको, नहीं इजली क्या क्या कहते हैं, हर्षदा कुछ कह रही है, वेदर कह रही हूँ, क्या हर वेदर हर सीजन में जो झेल लेती है, ऑल सीजन, ऐसे कह देते हैं ऑल सीजन तो बढ़िया होती है Stocks for every season। तो ऐसे में देश के तमाम जाने वाले एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे उनके सब जो बेस्ट डाइवर्सिफाइड कंपनीज में उनमें उनका पसंदीदा पिक कौन सा है। तो आज मोदी मोस्ट डाइवर्सिफाइड एट 12:30, क्विकली छोटा 12:27 ना दरअसल। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा की तैयारी। हैप्पी वीकेंड शुरू में ही कह देता हूँ।